नमस्ते सबको और बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। हमने कल यस्टरडे हम लोगों ने कल स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र के ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र के 8 मंत्रों को कंप्लीट कर लिया था। वी हैव डिस्कस्ड इट एंड स्पोकन अबाउट इट। उनका एक एक का शब्द अर्थ करके मंत्रों का कि कौन से शब्द का क्या अर्थ है और उसका पूरा भाव क्या बनता है वो भी हमने कर लिया था कल। अब ये जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र है, प्राइमरीली इसमें 8 में से 7 मंत्र यजुर्वेद के हैं और 1 मंत्र ऋग्वेद का है, और उनको प्लेस किया गया है इस तरह से कि बिल्कुल परमात्मा से प्रार्थना होती है सारे थ्रू आउट, और जितनी भी प्रार्थना है उसमें थ्रू आउट वो सारी की सारी प्रार्थना यूनिवर्सल है। कोई इंसान इस सृष्टि में ये कह नहीं सकता कि मैं ये प्रार्थना नहीं करता हूं, कोई नहीं कह सकता। बिल्कुल यूनिवर्सल प्रेयर्स है। आप उसको अंग्रेजी में बोल लीजिए, आप उसको इटालियन में बोल लीजिए, डजंट मेक अ डिफरेंस, वो यूनिवर्सल प्रेयर्स है। और वो प्रेयर्स इस तरह की हैं कि बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही डायरेक्टली फोकस्ड है। इसीलिए वो 8 मंत्रों का एक ग्रुप बनाया गया है जिसको ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना कहते हैं, और वो शुरू से ही बहुत पॉइग्नेंट है, बहुत ही पॉइग्नेंट है। मैंने आपसे कहा था कि जो उसके 6 और 7 मंत्र हैं, प्रजापते नत्व देता और सन्नो बंधु, मेरे बहुत बहुत प्रिय मंत्र हैं, बहुत ही प्रिय मंत्र। कहां पर आपको किसकी रेफरेंस में, कौन से कल्चर की, कौन से धर्म की, कौन से पंथ की रेफरेंस में आपको ये बात मिलेगी कि हम परमात्मा से कहते हैं कि परमात्मा, ये जो तुमने सृष्टि में सारा कुछ बनाया है, जो प्रकृति बनाई है, सृष्टि बनाई है, जिसमें धन दिए हैं, ऐश्वर्य दिए हैं, हर किस्म के विज्ञान दिए हैं, ज्ञान दिए हैं, हर किस्म की सुविधाएं दी हैं, इसमें से किसी भी चीज को तुम्हारे को कोई जरूरत नहीं है। इसमें से कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी तुम्हें जरूरत है, क्योंकि तुम तो आप्त काम हो, तुमको तो इन सब चीजों से कुछ लेना नहीं है, तुम इसमें उलझते नहीं हो, तो इन्वॉल्व भी नहीं होते इसमें, तो तुम्हें तो इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है, मगर तुमने बनाए ही हमारे लिए है। तो हे परमात्मा, हमें इन सबको प्राप्त कराइए। आपने जो हमारे लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं, उन सब वस्तुओं को, उन सब धनों को, उन सब ऐश्वर्यों को, उन सब प्राप्तियों को, ज्ञानों को, विज्ञानों को, प्रज्ञान को हमको प्राप्त कराइए, और उसके लिए हमको सही पथ पे लेके चलिए, और हम तरीके से, प्रॉपर तरीके से इनको अपना सकें, और हमारा बंधु बन के, हमारा मित्र बन के, हमारा बंधु बनकर, हमारा मार्गदर्शन करके हमको इन तक लेके चले। कितनी कितनी पॉइग्नेंट, बड़ी पॉइग्नेंट सी प्रेयर है, कितनी अच्छी बात है। देखिए, कहीं नहीं मिलती ये बातें हमारे को किसी कल्चर में, यदि हमारे वेदों के मंत्रों का कमाल है। ये 8 मंत्र जो हमने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के किए हैं, उनका सबसे पहले पब्लिकेशन संस्कार विधि में हुआ था। जो संस्कार विधि है, जो बताती है कि संस्कार कैसे करने हैं, 16 के 16 संस्कार, और बाकी संस्कार वो भी सब उसी से करते हैं। आपने गृह प्रवेश करना है तो वहां मंत्र दिए हुए हैं, आपने मुंडन करना है तो वहां मंत्र दिए हुए हैं, विवाह करना है तो विवाह के मंत्र दिए हुए हैं, पद्धति वगैरह सब समझाई हुई है। उसी में सबसे पहले ये पब्लिश होके प्रिंट हुए थे संस्कार विधि में। स्तुति जो होती है वो होता है गुणगान करना, परमेश्वर के गुण, कर्म और उसके स्वभाव का वर्णन करना, उसको सोचना, उसके बारे में चिंतन मनन करना, वो होती है स्तुति। प्रार्थना होती है जब हम परमेश्वर से याचना करते हैं, कोई चीज मांगते हैं कि हे परमात्मा हमको ये दो। और उपासना होती है जब हम परमात्मा के समीप उप आसन, उसके समीप आसन ग्रहण कर लेते हैं, तब वो होती है उपासना। मतलब हम अपने आप को इस किस्म से प्लेस कर लेते हैं कि हम आपके समीप बैठ सकते हैं, हमारे अंदर वो पात्रता हम डिजर्व करते हैं, वो पात्रता हमारे अंदर आ जाती है कि हम परमात्मा तुम्हारे समीप बैठने लायक है। जो पहला मंत्र है, विश्वानी देव सवितर दुरितानी परासुआ, ये प्रार्थना है, ये याचना है कि दुरितानी परासुआ, हर दुरित को,
हर बुरी चीज को, जो भी दुर है, दुष्ट कर्म है, दुरित विचार है, दुरित विद्या है, दुष्ट स्वभाव है, दुष्ट संपर्क है, सबको हमसे दूर कीजिए, सब कुछ को हमसे दूर कीजिए। एक बुराई जो होती है ना, वो मनुष्य के अंदर आकर थोड़ा सा झांकी देती है तो अपने पीछे 100 बुराइयों को खींच के ले आती है। एक गलत काम इंसान करना शुरू करता है तो हर एक गलत काम के लिए उसका रास्ता खुल जाता है। वो फिसल नहीं चला जाता है, फिसलता ही चला जाता है। दुरितानी परासु, परमात्मा हमको इन सब दुरितों से बिल्कुल दूर रखिए, इनको हमारे पास भी मत लेकर आइए। ऐसे लोग, ऐसे मनुष्य, ऐसी परिस्थितियां जो बुरी होती हैं, हमको उनको हमारे जीवन में मत लेके आइए, उनको दूर रखिए हमसे। और दूसरे पद में, सेकंड लाइन में कहा, यद भद्रम तन्ना आसु, कि जो भी भद्र है, जो कल्याणकारी है, जो शुभ है, जो अच्छा है, वो हमको प्राप्त कराइए। ये अपने में ही एक महान मंत्र है, सभी कुछ इस प्रार्थना में ही समाविष्ट है, एक मंत्र में ही सारी कुछ समाविष्ट है। और मनुष्य क्या मांग सकता है परमात्मा से? रोग भी तो दुरित होते हैं, प्रॉब्लम्स और जितनी भी इलनेसेस, डिजीजेस, एक्सीडेंट, सब दुरित होते हैं। हम सब चीजों से परमात्मा से मांगते हैं कि हमसे दूर हटाइए। और जो भी अच्छी चीजें हैं, भद्र हैं, कल्याणकारी हैं, सुखदायक हैं, परमात्मा तुम्हारे स्वरूप के जैसी हैं, उनको हमको प्राप्त कराइए, हमको उनको मिलवाइए। ठीक है ना? ये इस एक अकेली प्रार्थना का मंत्र जो है, ये अकेला मंत्र ही इतना स्ट्रांग है कि इसके बियॉन्ड और किसी वस्तु की कोई जरूरत नहीं रहती। सॉरी। ये एक ही प्रार्थना का मंत्र ऐसा है जिसमें हर एक भाव, हर एक चीज समाविष्ट है। बहुत ही स्ट्रांग मंत्र है, बड़ा अच्छा होता है जाप करने से। और इसके ऊपर कॉन्स्टेंटली अगर आप जाप करते हैं तो ये मन के अंदर एक बड़ा अच्छा प्रभाव छोड़ता है। और प्रभाव ही नहीं छोड़ता, ये हमको ये प्रेरणा देता है मन के अंदर कि किस तरह से हम दुरितों को पहचाने, दुरितों को पहचान कर उनसे अपना दूरत्व रखें, अपने आप को दूर बनाए रखें, ताकि उनके ट्रैप में हम ना फंसे, उनके झमेले में, उनके आकर्षणों में हम ना फंसे। जो दूसरा मंत्र है वो हिरण्यगर्भ समरवर तथाग्रे वाला है। ये स्तुति है, ये परमेश्वर के गुणों का वर्णन है, उसका स्मरण है। सृष्टि पूर्व से लेकर सृष्टि के निर्माण तक उसके समर्थ को बताना, पालन करना, लोगों को धारण करना, लोगों का पालन करना, ये सब परमात्मा के गुण कर्म की स्तुति है। परमात्मा किस तरह से सृष्टि की रचना करता है, रचना करके इसको धारण करता है, इसका पालन करता है, पालन पोषण करता है, चलाता है, हर चीज को वो प्रोवाइड करता है, हर एक चीज को वही प्रोवाइड करता है। और ये किस तरह से करता है, ये उसका कर्म है। और आज नहीं, पहले भी किया था, पुरानी सृष्टियां भी बनाई थी, अब भी बनाई है और आगे भी बनाता रहेगा। ये उस परमात्मा के गुण कर्म की स्तुति है। और तीसरा मंत्र, आत्मदा बलदा यस विश्व उपासते, ये भी स्तुति है, क्योंकि ये अपने आत्मज्ञान, शरीर और समाज के आत्मा और समाज के और शरीर के संगठन के बल के स्रोत के रूप में परमात्मा के गुणगान की स्तुति है। परमात्मा ही है जो हम सबको आत्मा के अंदर बल देता है, परमात्मा ही है जो संगठन शक्ति देके समाज में बल देता है। वो बल परमात्मा का दिया हुआ ही है, बिना परमात्मा की प्रेरणा के बल नहीं होता। आप जितनी मर्जी चेष्टा कर लीजिए, आत्मबल नहीं होता। आप देख लीजिए, संसार में एग्जाम्पल्स आपके सामने बहुत मिलेंगे, लोगों में, पब्लिक में देखिए, उनमें बल, आत्मिक बल नहीं होता लोगों में, जब तक कि वो परमात्मा ना दे। और परमात्मा देता ही है अपनी स्तुति और अपने गुणगान के द्वारा। तो ये तीसरा मंत्र भी परमात्मा की स्तुति है। जो चौथा मंत्र है वो भी स्तुति है। ये प्राणतो निमिषतो महितो कई राजा, प्राण और चेष्टा जीवात्मा को कल्याण के मार्ग पर लेके चलते हैं। प्राण और चेष्टा, ये दो चीजें होती हैं जो जीवात्मा को कल्याण के मार्ग पर लेके चलती हैं। प्राण चेतन
जीव और जड़ जगत के मध्य में सेतु का काम करते हैं। जो जड़ जगत है, जो कि नॉन कॉन्शियस अनअलाइव जगत जिसको कहा जाता है, प्रकृति जिसको कहते हैं, जिसको हम यूज करते हैं, उसके बीच में और हमारे बीच में, चेतन जगत के बीच में प्राण जो होते हैं वो एक सेतु, पुल की तरह, ब्रिज की तरह काम करते हैं। हम मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया को आत्मा का उपकरण, अंतःकरण और बहिष्करण के रूप में सक्रिय करते हैं। हम अपने आत्मा के द्वारा और प्राण के द्वारा, तो पिछले मंत्र में आत्मा की बात कही थी, इस मंत्र में प्राण की बात कर रहे हैं। हम प्राणों के द्वारा ही जो भी प्रकृति से मिली हुई हमको उपकरण है, हमको आंखें मिली हैं, नाक मिला है, शरीर मिला है, इंद्रियां मिली है, कर्म इंद्रियां मिली है, मन मिला है, बुद्धि मिला है, ये सब चीजें हमको प्रकृति से मिली, लेकिन इनको कार्यरत, इन एक्शन हम लाते ही तब है जब हमको प्राण मिलते हैं, और प्राण मिलते हैं परमात्मा की कृपा से। तो ये मंत्र भी परमात्मा की स्तुति का मंत्र है, परमात्मा को स्मरण करने का मंत्र है, धन्यवाद देने का मंत्र है, कि हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके गुण, आपके कर्म से हमको आत्मा भी मिली है, आत्मिक बल भी मिला है, प्राण भी मिले हैं, जिनसे हम चेतन और जड़ जगत के साथ व्यवहार कर सकते हैं। पांचवा मंत्र, ये न देव रुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा ये न स्वास्थवितम। ये मंत्र भी स्तुति है, यह भी परमात्मा की स्तुति ही है। जिस प्रभु ने द्युलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक को धारण किया है, जो मोक्ष का सुख और दुख रहित धाम उसका निर्माण करता है, जिसके नियमों ने हम सबको सब कुछ दिया है, हम उसकी स्तुति करते हैं और उसको अपनी तरफ से हवि प्रदान करते हैं, थैंक्स बोल के, अपने शुभ कर्मों के द्वारा, अपने योग कर्मों के द्वारा, अपने अच्छे अच्छे विचारों के द्वारा हम परमात्मा को स्तुति, हवि प्रदान करते हैं। हम उसको थैंक्स कह रहे हैं। थैंक्स किसके लिए? थैंक्स इसके लिए कि जितने भी लोक हैं, द्युलोक, पृथ्वीलोक, सूर्यलोक, अंतरिक्ष, सब परमात्मा ने बनाए हैं, और सब परमात्मा ने बनाए ही इसी तरह है कि इन्हीं के अंदर उसने मोक्ष का धाम भी बनाया है, जहाँ मनुष्य मोक्ष प्राप्त करके जा सकते हैं, जिसकी आशा उम्मीद हम करते हैं, और दुख को दूर करने के धाम भी परमात्मा ही ने बनाए हैं। ये सारी चीजें परमात्मा की बनाई हुई है। तो जैसे हमने उसको हिरण्यगर्भ बनाने के कारण याद किया, आत्मा में बल देने के लिए याद किया, प्राणों को देने के लिए याद किया, हमने इन लोकों को बनाने और हमारे लिए उपलब्ध कराने के लिए भी परमात्मा को स्तुति की, उसको याद किया, उसको थैंक्स कहा। जो सिक्स्थ मंत्र है, प्रजापते न तो देता नन्यो विश्वा जाता नि परिता बभूवा, वो पहले का पार्ट, पहला सेंटेंस तो स्तुति है और दूसरा सेंटेंस प्रार्थना है। स्तुति यूं है कि आप तो आप्त कर्म है, आपका तो कोई कर्म के लिए आपको कोई किसी चीज की आवश्यकता है नहीं, आप तृप्त हैं, कामना, आवश्यकता, इन सब चीजों से आप रहित हैं, सारे संसार को, धन ऐश्वर्य को आपने हमारे ही लिए बनाया है। तो प्रार्थना ये है कि जो हमारी कामनाएं हैं, इन धनों के लिए, इन ऐश्वर्यों के लिए, उनको पूरी करिए। उनमें से भी जो हमारी शुभ कामनाएं हैं, कल्याणकारी कामनाएं हैं, उन्हीं को पूरा करिए। तो पहले तो इन सब को बनाने के लिए स्तुति है कि परमात्मा, आपने प्रजापति, आपने प्रजाओं के लिए प्रजा बनाई है, और प्रजाओं के लिए ये सारे ऐश्वर्य, धन, ये सारी चीजें आपने प्रोवाइड की। ये तो स्तुति, थैंक्स फॉर डूइंग दिस गॉड। और अगला सेंटेंस है प्रार्थना। प्रार्थना ये है, याचना ये है कि आपने जो बनाया है वो हमें प्राप्त कराइए, हमें शुभ चीजें दीजिए परमात्मा, क्योंकि आपने हमारे लिए ही बनाई है, तो हमें इनका एक्सेस प्रोवाइड करिए, हमको ये दीजिए। और वो भी वो वाली शुभ चीजें जिनके लिए हमारा कल्याणकारी भाव हो, शुद्ध भाव हो, प्योर इंटेंशंस हो, पाप की इंटेंशंस नहीं हो, दुरित की इंटेंशंस ना हो। ठीक है। सातवां मंत्र, सन्नो बंधुर्जनिता सविधाता, यह भी स्तुति है, ये परमात्मा की स्तुति है कि तुम मेरे बंधु हो परमात्मा,
तुम मेरे भाई हो, पिता हो, विधाता हो। आप में तन्मय होकर, आपके गुण कर्म स्वभाव में तन्मय होकर हम आनंद पाते हैं। उसका बेसिक यही है कि हम जितने भी आनंद हैं वो आपके साथ जुड़कर, आपकी मित्रता, आपकी बंधुता, आपके साथ लगकर ही हम पाते हैं। तो ये भी स्तुति है कि बंधु, आप मेरे बंधु हो, आप मेरे सखा हो। जिस तरह गीता में बार बार भगवान कृष्ण अपने को अर्जुन का सखा बताते हैं, अर्जुन को अपना सखा बताते हैं। ये सखा भाव वही भाव है जो कि ऋग्वेद के मंत्र में द्वासुपर्णा सयुजा सखाया में आता है कि दो सखा हैं जो इस प्रकृति रूपी वृक्ष पर बैठे हैं। वो दो सखा, एक सखा वो है जो कि दृष्टा है, जो नियामक है, जो अध्यक्ष है, जो इन कंट्रोल है, वो किसी वस्तु का भोग नहीं करता। और दूसरा सखा वो है जो फलों को चखता है, भोग करता है, खाता है, इनमें लिप्त रहता है। तो यही बात भगवान कृष्ण कहते हैं। एक तरफ वो भगवान कृष्ण है और एक तरफ अर्जुन है। एक तरफ भगवान यानी कि ईश्वर है और एक तरफ आम मनुष्य, जन मानस, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। ये कंपैरिजन वो गीता में करते हैं, एक बार नहीं है, कई 25, 30, 40 बार करते हैं। यही वो मंत्र है जो ऋग्वेद का बताता है द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, कि ये दो सखा हैं। तो परमात्मा, आप हमारे सखा हो। या आप ही के दी हुई वेद वाणी के मंत्रों में से कहा गया है कि आप मेरे सखा हो, मेरे बंधु हो। आप मेरे साथ मित्र की तरह हमेशा रहते हो, हमेशा बर्ताव करते हो। तो आप क्योंकि मित्र हो, आपके गुण क्रम स्वभाव की प्रेरणा लेकर ही मेरा हाथ थामिए कि मैं आगे चल सकूं। मुझे सही रास्ता दिखाइए, मेरे बंधु बने रहिए। बंधु का काम ही होता है कि पाप कर्मों से छुटकारा दिलाना, अच्छे मार्ग पे लेके जाना, सही मार्ग की पहचान कराना, बुरे से बचाना। ये सब बंधु होने का ही काम है, जो बंधता है साथ, जिसके साथ कोई बंधन हो जाता है। प्रेम का बंधन, आदर्श का बंधन, उद्देश्य का बंधन, स्नेह का बंधन, ये सब बंधन है हमारे। इन बंधनों में परमात्मा, आप हमारे सखा हो। आपने हमें बांधा है, आप ही ने नेचुरली हमें बांधा है। आप ही हमें लेके चलेंगे, आगे बढ़ाएंगे और सही मार्ग पे सही रास्ता दिखाएंगे। 8वां मंत्र, अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव। ये प्योर प्रार्थना है, पूरी की पूरी प्रार्थना। प्रभु, सुपथ से लेके चलिए, कुटिलता से दूर करिए, पापों से दूर करिए, कुटिल से निवृत्त और सुपथ की प्राप्ति कराइए। पहली प्रार्थना की थी, दुरित से निवृत्त कराइए और भद्र की प्राप्ति कराइए। वो फर्स्ट मंत्र था। और ये लास्ट मंत्र क्या कह रहा है? लास्ट मंत्र वही कह रहा है कि आरंभ से अंत तक प्रार्थना इसी मंत्र की है कि हे परमात्मा, हर कुटिलता से, हर पाप से हमको दूर करिए और सुपथ, अच्छे मार्ग से, अच्छे पथ से हमको लेके चलिए, कि हमारी कामनाएं वही पूरी हों जो कि सुपथ वाली हैं, जो अच्छे काम से, अच्छे पथ से हमको मिले। हमको उसी पथ पे लेके चलिए। हमको कोई चालाकी, कोई बेईमानी नहीं करनी, हमको कोई ट्रिकरी नहीं करनी, हमको प्यूरिटी के साथ ही लेके चलिए परमात्मा। ये 8वें मंत्र में प्रार्थना है परमात्मा। ये है ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्र। इसमें जो 4 मंत्र हैं, वो 4 मंत्रों में हविषा विधेमा आता है, कस्मै देवा हविषा विधेमा। उसमें से जो पहला मंत्र है, उसमें हविषा विधेमा अपनी अंतःकरण, अपनी आत्मा, अपनी मन, बुद्धि, चित्त, ये हम परमात्मा को अर्पण करते हैं। ये हमारी हवि है। हम यज्ञ में ये दान दे रहे हैं, हम इसकी आहुति दे रहे हैं, अंतःकरण की, अपनी आत्मा की, अपने मन और बुद्धि और चित्त की। जो दूसरा मंत्र है हविषा विधेमा का, उसमें ग्रहण करने योग्य, जो भी ग्रहण करने योग्य है, हम अपना योगाभ्यास और अति प्रेम, ये 2 चीजें हम आपको समर्पित करते हैं। योग, योगाभ्यास, अति प्रेम। जो तीसरा मंत्र है वो बोलता है कि हम अपनी सकल उत्तम सामग्री,
जो भी हमारे पास उत्तम सामग्री है वो हम परमात्मा तुम्हारे लिए ही हवि करते हैं। हम यज्ञ करते हैं, लोक कल्याण का काम करते हैं। हम अपने कर्म करते हैं जो कि यज्ञ पूर्वक कर्म है, ताकि संसार का, लोगों का, सोसाइटी का कल्याण हो, अच्छा हो। और वो सारे कर्म अपनी सबसे उत्तम, सबसे अच्छा जो भी हमारे अंदर है वो हम दे के तभी हम ये करते हैं। और चौथा मंत्र सारे के सारी बाकी सामर्थ, जितना भी हमारे अंदर बाकी का सामर्थ है वो हम प्रभु को, परमात्मा को हवि के हिसाब से अर्पण करते हैं। अतः हम अति प्रेम से योगाभ्यास के माध्यम से अपने आत्मा और अंतःकरण से परमेश्वर की स्तुति करें और उसके साथ प्रभु के आदेश उपदेश के अनुकूल अपने जीवन का निर्माण करें। ये है उपासना। ध्यान लगाना आसान नहीं होता। यदि प्रार्थना, स्तुति, उपासना, जाप किया जाए तो ध्यान लगाने का मार्ग सध जाता है। जो भी मनुष्य ध्यान लगाते हैं, जो भी मेडिटेशन में बैठते हैं या ध्यान करते हैं, ये इजी नहीं होता और एक बार में मिलता भी नहीं है, उपलब्ध भी नहीं होता। इसके लिए लगे रहना पड़ता है, काफी लंबा टाइम इसके पीछे देना पड़ता है, स्पेंड करना। तो जब हम ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों का जाप करते हैं मन में, तो मन जो है वो ऐसा जुड़ जाता है प्रभु के साथ कि उसमें ध्यान लगाना आसान हो जाता है। प्रभु पर ध्यान लगाना आसान हो जाता है। ये ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों का आज मैंने जिस्ट किया है, समरी की है। अब हमारे पास आज बहुत टाइम है, तो इस पर कोई प्रश्न हो पहले तो वो पूछ लीजिए, फिर किसी भी टॉपिक पर बात कर लेंगे। पहले इस पर प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। ये पीयूष जी, भूतस्य जाता, इसको जरा बताइए। भू का मतलब होता है जो बनता है, जो भी क्रिएटेड है। ठीक है, भू का मतलब है जो क्रिएटेड है, जो भी क्रिएटेड है। भूमि, जो भूमि बनी हुई है वो भूमि है। जो भू पदार्थ है सृष्टि में, जो भी बना हुआ है वो भू है। तो भूतस्य, जितने भी भूत हैं और भूतों के द्वारा बनी हुई चीजें हैं, उनको बनाने वाला, जाता, उनको जानने वाला, उनको जन्म देने वाला, ठीक है, उनका आदि सोर्स भूतस्य जाता। थैंक यू। ठीक है जी। पीयूष जी, मुझे I'll take you back to the second मंत्र हिरण्यगर्भ का। हाँ जी। उसमें आपने एक अच्छा सा एग्जांपल दिया था कि परमात्मा is like a film director. He knows the story and also the ending. जी। अच्छा, इसमें बात ये उठती है कि अब जैसे कोई बंदा क्राइम करता है या क्राइम करने जाता है, suppose that person is going to kill somebody for whatever reasons, could be है revenge लेना चाहता है for whatever reasons, तो ना परमात्मा knows the ending. तो क्या परमात्मा को मालूम है कि ये आदमी उसकी हत्या करेगा and that person will be killed? Now the question is, ठीक है, जो मारने वाला है वो अपने कर्म से बंधित है, but the person who is getting killed could be an innocent person. It could be, a housewife. It could be somebody. तो ये जो है स्टोरी का एंडिंग होता है, कैन यू इफ यू कैन इलैबोरेट ऑन दिस प्लीज। देखिए, इसमें ऐसा है कि वो प्रिंसिपल आपको याद रखना ही पड़ेगा कि कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र है। हाँ, ठीक है, तो जिसने गलत कर्म करना है उसमें वो स्वतंत्र है, वो गलत कर्म करेगा। उसके अंदर एक प्रेरणा परमात्मा जाग के देगा कि गलत कर्म मत करो। कि ये, अब जैसे एक बाप है, वो अपने बेटे को बोलता है कि बेटा सिगरेट मत पियो। बोल ही तो सकता है ना। वो देखता है कि बेटा पी रहा है तो उसको कहता है कि बेटे सिगरेट मत पियो, अच्छी चीज नहीं है। इसके बियॉन्ड उसको पता है कि ये फिर भी पिएगा, ये मेरी बात नहीं सुनेगा। करेक्ट। तो वो क्या करेगा? वो उसमें दुख करेगा या उसका कोई उपचार सोचेगा या कुछ और सोचेगा। लेकिन परमात्मा प्रेरणा तो दे सकता है मन के अंदर कि गलत कर्म मत करिए। वो सुनेगा या नहीं सुनेगा, ये उसकी, मनुष्य की अपनी मर्जी है। और अगर उसकी मृत्यु किसी की है तो उसकी मृत्यु लिखी है।
अब ये कोई अनिवार्य नहीं है कि मृत्यु ये एग्जैक्ट 8:22 पर ही लिखी है, मगर मृत्यु लिखी है तो अगर वो दूसरा मनुष्य आकर उसका खून नहीं कर रहा तो किसी और तरीके से देर सवेर कुछ समय आगे पीछे उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो वो मृत्यु अगर लिखी है तो मृत्यु लिखी है, बदी है कि उसको अपने कर्म के कारण मरना है। ठीक है, तो ये दोनों बातें यहाँ पर देखकर समझकर चलनी पड़ेगी। हम कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि अगर वो उसके ऊपर गोली ना चलाता तो शायद वो आदमी और भी 10, 20, 50 साल जिंदा रहता, हो सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन ये परमात्मा के क्षेत्र में दीज आर वेरी वेरी माइन्यूट इवेंट्स दैट कीप हैपनिंग ऑल द टाइम। वो व्यवस्थापक है, उसने व्यवस्था करनी है, उसने उस कर्म का भी इस कर्म का भी सबको कर्म का फल दे देना है, करेक्ट। और उसने व्यवस्था क्या करनी है कि जिस तरह से इस मनुष्य की मृत्यु हो गई है तो इसको अब नए इसके कर्मों के हिसाब से इसको दोबारा कौन सी योनि कैसा जन्म मिलेगा वो व्यवस्था करनी है, वो उसके नियमों में चलता रहता है। तो जिसको परमात्मा प्रेरणा देता है that this is not right, so that person is basically overriding his conscience. ऑलवेज ऑलवेज ओवरराइड। ईगो जो होती है वो कॉन्शियस को ओवरराइड करके ही चलती है। जो ईगो होती है इंसान की, किसी भी इंसान की जो ईगो होती है, अभिमान होता है, वो हमेशा उसके कॉन्शियस को ओवरराइड करके ही चलता है। और उसकी ये आदत होती है कि मैं कॉन्शियस को दबा के रखूं, कहीं ये मेरे विपरीत कुछ ना बोले, और मेरे विपरीत बोलने वाले जो दूसरे हैं उनको भी मैं दबा के रखूं। ये होती है ईगो। ये ईगो ही लीड करती है कॉन्शियस को दबाने में, और वो कॉन्शियस को गलत रूप से समझना शुरू करते हैं अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण कॉन्शियस का गलत इंटरप्रिटेशन और गलत ढंग से उसको समझना शुरू करते हैं। उनको वही समझ में आता है कि यही अज्ञान है, बस मैं इसी में जुड़ा हुआ। ठीक है, और यही ईगो फिर अगले जन्म में उसके साथ जाती है, आत्मा हाँ के बिल्कुल साथ। बिल्कुल जाती, उसी तरह चिपकी रहती है जब तक कि मनुष्य चेष्टा करके इसको बाहर नहीं निकालता। यही तो कहा गया है ना कि हमको दुर्द से दूर रखिए, यही तो कुटिलता है, यही कुटिल है ना सारा कुछ, यही तो चालाकियां है ना, कुटिलता। इन्हीं से तो हम दूर रहना चाहते हैं। कौन सी किस इंसान की दुनिया में कहां किसकी ईगो और अभिमान है जिसने कुटिल मार्ग न लिया हो? यही बात है सारी की सारी। ठीक है, गुड, थैंक्स। ठीक है ना जी, और कोई प्रश्न? मेरा भी यही प्रश्न इसी कर्मों पर है। हाँ जी। वो कहते हैं, मैं जो सुनता आया हूँ कि कर्म करने से भाग्य चेंज होता है जी। और पर भाग्य ही तो कर्म कराता है, क्योंकि यही तो मैं थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ इस बात के लिए। वो कहते हैं, जैसे किसी शायर ने भी लिखा है, कहते हैं कि हाथों में तकदीर की लकीरें होती हैं। कहते हैं हाथों में तकदीर की लकीरें होती हैं, पर उनकी भी तकदीर होती है जिनके हाथ नहीं होते। राइट, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए बात ये है कि कर्म हमसे कराते हैं हमारे संस्कार। जो पुराने बैठे संस्कार बैठे होते हैं मनुष्य के अंदर, वो जब इस जन्म में उनके साथ आते हैं और फिर नए संस्कार मिलते हैं अपने माँ से, बाप से, अपनी सोसाइटी से, अपने स्कूल कॉलेज और अपने बाकी के साथियों से, एटमॉस्फेयर से, देश से। तो ये जो संस्कार इधर बनते हैं और पुराने आते हैं, ये संस्कार मनुष्य को अलग अलग यूनिक तरह के कर्म करने में फोर्स करते हैं। तो ये कर्म, इनके कर्म फल मिलने शुरू होते हैं। अब मनुष्य अगर अपने कर्म फलों को पहचान कर अपने कर्मों के मार्ग को रोककर चेंज करता है तो कर्म फल चेंज हो जाते हैं। ठीक, तो ये होता है कि एक तरह के कर्म मिल रहे थे, वो कर्म बंद हो गए, उनका फल चलता रहता है, मगर क्योंकि अब बुरे कर्म अगर थे तो उनको रोक के अच्छे कर्म शुरू कर दिए, तो अच्छे कर्मों का फल भी मिलना शुरू हो जाएगा।
तो इसी तरह से यूं कह सकते हैं आप कि भाग्य ने कर्म बनाए हैं या कर्म से भाग्य बन गया, दोनों ही ठीक है। क्योंकि कर्म अच्छे हो गए तो भाग्य अच्छा हो गया, ठीक। और संस्कार वगैरह बुरे थे, या यूं कर लीजिए भाग्य बुरा था तो कर्म बुरे थे। तो कर्म चेंज किए जा सकते हैं, और कर्म चेंज करने से कर्म के फल भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा है कि ये मेरे पुराने जो कर्म थे, जो जीवन था, उसमें कुछ मैंने कर्म किए और उन कर्मों के अनुसार मैंने बहुत गलत बातें की। तो अब मैं किसी के परिवार में पैदा हुआ और उस परिवार में अगर मेरे कर्म अच्छे होते तो मैं अच्छे परिवार में जाता, लेकिन अगर कर्म फिर वही जो थे ले, तो नेचुरली उस परिवार में जाऊंगा जहाँ संस्कार वैसे ही होंगे जो गलत होंगे। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? तो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सकते हैं। हर मनुष्य के अंतरात्मा में यह आवाज उठती है। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, जब मनुष्य बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, जब वो पाप कर करके उसके कर्म भोग भोग के दुखी हो जाता है, तब उसके अंदर से ये आवाज उठती है कि हे परमात्मा, मुझे इसमें से बाहर निकाल। कहते हैं ना भगवान कृष्ण ये बात। तो ये तो उस एक्सट्रीम पर जाकर आपके अंदर से ये आत्मा से आवाज उठ सकती है या पहले भी उठ सकती है, लेकिन ये आत्मा के अंदर एक आवाज जरूर उठती है कि मुझे इन चीजों से छुटकारा दिलाना है। वो आत्मा की आवाज आपको शुभ भद्र के साथ जोड़ने का प्रयास करती है। जोड़े ना जुड़े, यह आपकी इंडिपेंडेंट कर्म की चॉइस है, लेकिन वो आवाज उठती है। जो बहुत ज्यादा पापी है, जो पाप की दुनिया में जीता है, जिसके माँ बाप भी वैसे ही थे, सोसाइटी भी वैसी है, उसके भी अंदर से कभी ना कभी एक आवाज उठती है कि मैं इनमें से कैसे बाहर निकलूं, किस में जाल में, प्रपंच में मैं फंस गया हूं, हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। उसके भी अंदर से एक आवाज उठती है। सही रास्ता दिखता है या नहीं दिखता, वो उस पर चलता है या ढूंढने की कोशिश करता है, ये सब अलग बातें हैं। मगर एक आवाज, एक प्रदीप, आत्मा के अंदर मेरी ज्योति, भगवान कृष्ण कहते हैं आत्मा के अंदर मेरी एक ज्योति हमेशा टिमटिमाती रहती है। आप उसको बुझा देते हैं तो भी वो किसी ना किसी रूप में प्रज्वलित रहती ही है। यही बात है सारी। कहां तक आप उसको पकड़ पाते हैं, कब उसकी बात सुनते हैं, कब नहीं सुनते हैं, इसी तरह चलता है, ठीक। ऐसा है कि जैसे कहते हैं कि जो मतलब पतन की ओर जा रहा है या बुरे कर्म कर रहा है या उसने जो भी भोगना है वो भी उसके कर्मों का ही फल है हाँ, कि वो भी उसको ठीक वो है, भोगना है। तो ठीक। ये फिर ईश्वर का ही विधान है कि किसने कितना भोगना है। वो उसको आवाज भी तभी आएगी जब वो शायद उसके वो कर्म पूरे हो जाएं या पूरे होने वाले हों। नहीं, इज या दैट यूं भी हो करेक्ट? सकता है, यूं भी हो सकता है कि भोगने के बीच में ही उसको आवाज आ जाती है और वो अच्छे कर्म शुरू कर देता है। तो क्योंकि ये भोगना, भोगना तो मतलब चलता ही रहता है, हाँ जी, भोगना तो चलता रहता है, लेकिन पूरा तो भोगने की चलेगा ही। सामर्थ, हाँ, भोगने की सामर्थ शक्ति बढ़ जाती है। कष्ट उतना नहीं होता जितना पहले हो रहा था। और अच्छे कर्म करने से क्या होता है कि साथ साथ अच्छी चीजें भी भोगने को मिलनी शुरू हो जाती है, ठीक। वो भी कर्म थे, ये भी कर्म थे, वो भी कर्म फल है, ये भी कर्म फल तो ये जो कर्मों का ये जो है हिसाब किताब ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। बिल्कुल है कॉम्प्लिकेटेड, हम लोग को कि समझ नहीं आता है। कि कहाँ लेकिन यदि इसका, किसी ने कोई नहीं बुरा इसका, कर्म करना है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका तरीका ही एक ही है, तरीका वही है जो कि योग दर्शन ने अपनी सिद्धि में बताया है कि अगर आप योग प्रैक्टिस करते हो, योगों का प्रॉपर तरीके से काम करते हो, ध्यान में जाते हो, समाधि धारणा में जाते हो, तो आप अपने कर्मों का विवेचन, पुराने कर्मों का, पुराने संस्कारों को ढूंढ कर, निकाल कर, उनको एनालाइज करके उनको स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। ये उन्होंने बड़े तरीके से, प्रॉपर तरीके से, साइंटिफिक तरीके से इस बात को समझाया है कि इसको कैसे करना है, कैसे मैं इससे, एक संस्कार मेरे अंदर पड़ा हुआ है कि मैं हर बात पे झूठ ही बोलता हूँ। अब मुझे पता है कि ये संस्कार है, अब मुझे इस पे से छूटना है, तो मैं उस मेडिटेटिव स्टेट में जाकर इस संस्कार के बीज को ढूंढ सकता हूँ कि इसका बीज कहाँ है, और उस बीज को ढूंढ के उस बीज को मैं नष्ट कर सकता हूँ।
ठीक है, जिस तरह मैंने संस्कार डाला था उसी तरह से मैं संस्कार को उजाड़ के फेंक भी सकता हूं। ये योग दर्शन हमको सिखाता है, इसकी प्रैक्टिस सिखाता है, हाउ टू। ठीक है, वो तो कितने सारे एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे पास। वो जो उंगली माल थे, उन्होंने कैसे वो सुधर गए, कबीरदास कैसे सुधरे। तो अपने अपने जन्म में लोग सुधर भी जाते हैं, हाँ करते ठीक भी बात हैं लोग। हाँ ठीक बात है, जिनको ये रियलाइजेशन होती है वो रियलाइजेशन को अचीव करके उस तरफ काम करते हैं। हम्म, बिल्कुल ठीक बात। ये रियलाइजेशन ही तो है ना सारी बात। रियलाइजेशन होती कैसे है? रियलाइजेशन होती ही तब है जब ईगो को ठंडा किया जाए, जब ईगो को बैक स्टेज पे ले जाया जाए, तभी रियलाइजेशन हो सकती है। वरना रियलाइजेशन होने ही नहीं देती ईगो, अभिमान होने ही नहीं देता। ठीक, जैसे ऋषि दयानंद को जब जहर दिया गया था तो उन्होंने तो कुंजल के द्वारा निकाल दिया, पर बदले की भाव उनमें नहीं आई। हाँ वो उनका ये भी एक कर्म हुआ ना। वो स्वभाव ही ऐसा था कि बदले की भावना की जरूरत नहीं थी। वो भी कर्म था, उनका स्वभाव ही यही था कि उनको कोई बदले की भावना कभी थी ही नहीं। वो स्वभाव है, वही भी संस्कार है। राइट। पीयूष जी, बदले की भाव जब नहीं होती है तब नए कर्म नहीं बनते हैं। नहीं बनते, क्योंकि जब आप मानसिक तरीके से बदले की भावना रखेंगे तो उसके उपाय और उपचार सोचने लगेंगे। तो जब उपचार सोचने लगेंगे तो जरूरी बात है कि वो कर्म बनेगा। ठीक, वो तभी तो कहते हैं कि फॉरगिव एंड फॉरगेट, कि जो भी किसी ने कुछ किया उसको माफ कर दो और भूल जाओ, बिल्कुल। ताकि हम अपने कर्म सुधार सकें। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। एकदम एकदम सच, यही कहते हैं। हम्म, ठीक कहते हैं। लेकिन युद्ध करना भी कभी कभी हमारा कर्म होता है, और वो भी करना चाहिए। जब जहाँ उचित हो वहां युद्ध भी करना चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल, सब कुछ कर्म है, जहाँ उचित है वहाँ युद्ध भी कर्म है। क्योंकि बिल्कुल। जहाँ पे हम किसी बुराई को टॉलरेट कर रहे हैं और देख रहे हैं और चुप रह रहे हैं, वहां पे भी हम बुरा कर्म ही कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बुरे का साथ देना बुरा कर्म है, और बुरे के जो बुराइयां हैं वो अपने अंदर आ जाती है। ठीक है, वैसे भी सारी सोसाइटी धीरे धीरे ढीली पड़ जाती है, बिकॉज यू गेट यूज्ड टू दैट। उसकी भी आदत पड़ जाती है लोगों को, उसके भी संस्कार हो जाते हैं फिर। ठीक बात। जैसे रामायण में भी है कि यदि मतलब मेरे पर यदि कोई गलत कुछ करता है या बुरा कर्म करता है तो मैं उसको क्षमा कर दूं, लेकिन दूसरे के लिए कुछ करता है तो तब देन यू हैव टू फाइट इट, कि नहीं, कोई इसको दूसरा के लिए कोई बुरा कर्म करता है तो इसको उसके लिए लड़ना चाहिए, अपने लिए हो तो उसको सहन करना चाहिए। हाँ, इसको जस्टिफाई भगवान कृष्ण करते हैं कि तुम इंडिविजुअल रिवेंज नहीं ले सकते, वो रिवेंजफुल हो जाएगा, लेकिन सोसाइटल करेक्शन के लिए तुम काम करते हो तो वो शुभ कर्म है। ठीक, धर्म की रक्षा के लिए। करेक्ट, समाज की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, ठीक, और वैल्यूज की रक्षा के लिए, उसके लिए अगर आप काम करते हो, उसके लिए युद्ध करते हो, उसके लिए आप जो भी कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो वो शुभ कर्म है। इंडिविजुअल अपने लिए करते हो तो वो रिवेंजफुल हो जाता है, फिर वो शुभ कर्म नहीं रहता। ठीक है ना? या परिवार को बचाने के लिए भी लोग करते हैं बहुत कुछ। हाँ ठीक है। लेकिन ये तो फिर जजमेंट है ना, कि परिवार का कोई सदस्य यदि गलत काम कर रहा है तो उसका तो साथ नहीं देना चाहिए ना, यदि नहीं ठीक देना काम कर रहा है तो उसका साथ देना किसी चाहिए। गलत का साथ अनुमोदन भी नहीं करना चाहिए, मतलब उसको सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए और चुप रह के भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। सभी चीजें पाप का कर्म है, सब कुछ पाप का कर्म है। मेंटल पीयूष लेवल जी, ये सब अपन ने अपने एक व्यक्तिगत बात की है। जब देश में जब गंदा काम हो रहा है तब उसको क्या करना चाहिए? सपोर्ट मत करिए, उसके अगेंस्ट वॉइस उठाइए, उसके साथ, उसके विरुद्ध में जो लड़ने वाली ताकतें हैं उनके साथ अपना सपोर्ट दीजिए। जो गलत को सपोर्ट ना करें, जो अच्छे को सपोर्ट करें, उनको सपोर्ट करिए, उनके साथ अपनी ताकत को जोड़िए।
और जहां तक हो सके आवाज उठाइए। चुप रहना कोई शुभ कर्म नहीं होता, आवाज उठाइए। जिस प्लेटफॉर्म पे हो सके उस प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाइए, जितना योगदान हो सके उतना योगदान करिए, ठीक है ना। अगर आप फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं, अगर आप मॉरली हेल्प करना चाहते हैं, अगर आप बाय सपोर्ट ऑफ बैलेट पेपर हेल्प करना चाहते हैं, या आप ज्ञान दे के लोगों के अंदर प्रवचन दे के हेल्प करना चाहते हैं, हर किस्म से आप बहुत तरीके सपोर्ट में खड़े होने के, ठीक है ना। आजकल सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल बन गया है हेल्प करने के लिए। You can video anything that's going on. You It's can report it, you can it's not literally only help let the also, whole but world know. it's also Both- going against both ways. both हाँ. sides. It has both the Yeah, both ways. sides. Both the sides. Social media has both the Exactly. sides. Doctored videos भी बहुत होते हैं, that's true. हाँ, That's true. Fake videos. बिल्कुल बहुत होते हैं। उनका पर्पस ही अलग होता है, क्रिएट करना, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। मतलब ये बात एक्चुअली सार इसका ये है कि जितने लोग सच बोलते हैं उतने ही लोग झूठ बोलते हैं दुनिया में, और ये बिल्कुल। हमें बंद चलती रहती है। हाँ, ऐसा ही चलता है, हर जमाने में ऐसा ही चलता था। भगवान कृष्ण के जमाने में 7-11 का रेशियो था ना। अगर 7 से सेनाएं पांडव के साथ थी तो 11 कौरवों के साथ थी, तो 7-11 तो था ही ना वहां रेशियो। तो बुरा तो चलता ही रहता है। अब तो मेरे ख्याल एक सच बोलता है और 100 झूठ बोलते हैं। हमें सच बोलने वाले की पहचान रखनी चाहिए। यस। झूठ बोलने वालों को छोड़िए, और ये Yes, अपने आप सच सोचना पड़ेगा कि कौन सा सच है, कौन सा झूठ है। कर्म तो सभी हैं, अच्छा कर्म है या खराब कर्म है, ये सोचना पड़ेगा। और यही तो परमात्मा ने इंसान की आत्मा में गुण दिया है कि सत्य की तरफ उसकी श्रद्धा होती है और असत्य की तरफ उसको घृणा होती है। इस गुण को अडॉप्ट, शाइन करने के लिए, प्रखर करने के लिए परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव के साथ जुड़ी, उसके साथ प्रार्थना में लगी है, उसके साथ स्तुति में लगी है, उपासना में लगी है। तब ये गुण अपने अंदर भी ज्यादा चमक के निकल आएगा, क्योंकि ये परमात्मा का दिया गुण है। जो परमात्मा के दिए गुण को परमात्मा के साथ रख के स्मरण करेंगे, याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वो ज्यादा निखर जाएगा। पीयूष जी, हम लोग तो ये सब सुनते हैं तो कुछ समझ में भी आता है, पर ये जो विदेशी लोग होते हैं उनको तो ये सब मालूम ही नहीं है। वो ठीक है, किसी न किसी माध्यम से, किसी न अलग अलग तरीके से लोगों में अच्छाई तो आती है ना। उनमें ये मैसेजेस कुछ अलग तरीके से आती हैं, या कुछ लिमिटेड तरीके से आती हैं, या पूरे तरीके से। परमात्मा सभी के अंदर ज्ञान और सभी के अंदर प्रेरणा देता है। उसके लिए कोई विदेशी, स्वदेशी, गोरा, काला कुछ नहीं है, वो सभी के लिए देता है। और अगर वो देता है तो जो इस चीज को जिस तरह से अडॉप्ट कर पाए, उसके प्रिंसिपल उसी तरह बन जाते हैं। पर हम लोग तो आपसे सुनते हैं तो कुछ समझ में भी नहीं आता है। संस्कार होते हैं तो माता पिता से छुटपन से मिलते हैं, उन लोग को इस तरह के संस्कार तो नहीं मिलते हैं अगले जन्म का, वो तो सब वही सब है। नहीं, संस्कार तो लोगों को अच्छे मिलते ही हैं ना, चाहे जहां भी जन्म ले। अच्छे माता पिता और अच्छे संस्कार तो कहीं भी मिल सकते हैं। आप उसको कह सकते हैं कि सनातनी हिंदू संस्कार नहीं है, तो भी अच्छे तो हो ही सकते हैं। देखिए, इस सृष्टि में, क्रिश्चियनिटी में भी सेवा भाव बहुत है। उस देखिए सेवा दुनिया में पे बहुत बिलीव करते हैं क्रिश्चियनिटी में। हाँ है सेवा ना। भाव बहुत है। तो कोई अगर ऑनेस्टली इसको फॉलो कर रहा है तो कर ही रहा है अच्छा काम। इसमें देखिए, एक बात जरा सोचिए। मेरे से किसी ने चैलेंज किया था कि मंदिर के अंदर आप हम सबको कहते हैं कि जूते उतार के आइए। ये हमारी श्रद्धा है, क्योंकि हम क्लेanलीनेस इसी तरह से मानते हैं। लेकिन सारी दुनिया के अंदर चर्च में लोग जूता पहन के पूजा करते हैं ना। तो ये जूते पहनने से परमात्मा खुश होगा या जूता उतारने से परमात्मा खुश होगा, ये लिमिट नहीं है ना कहीं पर भी। इसकी कोई मतलब नहीं बैठती ना।
मतलब बैठती है भावना की, मतलब बैठती है कि आप कितने प्योर हैं मन में और आपकी प्रार्थना उपासना कितनी पवित्र है। आपने पैंट पहनी है या कुर्ता पहना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये इस चीज को समझ के चलिए कि संस्कार और अच्छे कर्म और अच्छे माता पिता, परमात्मा, अच्छा ज्ञान सभी जगह दुनिया में लोगों में बांटता है, जरूर बांटता है। जॉर्ज वाशिंगटन की कहानी सुनाते हैं कि वो पेड़ काट दिया, उसने मान लिया मैंने काट दिया, तो आखिर वो भी सच ही बोल रहा था। ठीक बात। उसने तो किसी का प्रवचन नहीं सुना, लेकिन अपने आप ही उसमें आया कि मुझे सच बोलना चाहिए। हाँ, ठीक बात, ठीक बात है। संस्कार तो आते ही हैं, अच्छे संस्कार सब जगह आते हैं दुनिया में। पर जैसे ये जैसे कह रहे हैं कि अंग्रेजों को भी सेवा का भाव आता है, पर उनको ये भी भाव आता है कि सेवा करके कन्वर्ट करो अपने धर्म में। So that attitude is also not right, because इसमें they are expecting something out of their सेवा, isn't it? नहीं तो वो सेवा नहीं है ना, वो वो व्यवसाय exploiting है, व्यवसाय है, वो सेवा नहीं है, वो exploit बिजनेस है। वो एक्सप्लॉइट करने का हाँ, तरीका वो है। एक्सप्लॉइट करने का प्रपंच है, चालाकियां है, कुटिलता है, Right. वो कुटिलता है, उसमें सेवा नहीं। ये तो वही है कि इसको हायर कर लिया कि तुम ये पैसे देता हूँ तुम्हें, तुम जाके वहां कुछ गिरा दो। ठीक बात है। चाहे वो कोई भी कहे, लीडर हो, धार्मिक लीडर हो, तो धार्मिक लीडर की बात मानने से ये नहीं मतलब थोड़ी है कि वो हाँ जी मैं तो सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ। अगर धार्मिक लीडर ही आपको गलत सलाह दे रहा है, Right. आपको सोचना है कि ये सलाह ठीक है या गलत है। बली जी, आपने कुछ पूछना है? आप क्वाइट हैं आज आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, मैं अभी सुन रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो मन में बहुत सारे सवाल हैं, मैं सुन रहा हूँ। मुझे एक चीज जो मतलब सोचने पे ज्यादा मजबूर किया है कि इनएक्शन इज नॉट ए ऑप्शन। इनएक्शन इज नो ऑप्शन, इनएक्शन इज नेवर ऑप्शन। Never देखिए, option, but sometime we think it is it's option, but it's not an option. So can you please elaborate more on that? नहीं, सुकर्म, अकर्म और कुकर्म, करेक्ट। Okay. गीता में समझाते हैं ना वो, सुकर्म करना अच्छा कर्म है और कुकर्म करना बुरा कर्म है। लेकिन अकर्म जो होता है कि आपने कर्म नहीं किया, वो मोस्टली कुकर्म की तरफ ही होता है। अच्छा। तो ये भगवान कृष्ण बड़े अच्छे एग्जांपल्स के साथ समझाते हैं इसको। तो ये जो because then you end up colluding. Correct, you end up colluding. Inaction is you're colluding with the wrong. Yes. Correct, you're always colluding, that is correct. Colluding. बिल्कुल ठीक बात। भीष्म पितामह द्रौपदी चीरहरण के समय चुप रहे। Right. इसका मतलब वो धर्मात्मा कहते हैं ना, हम धर्मात्मा थे बहुत, लेकिन उस समय उनका जो एक्शन था वो धर्मात्मा का नहीं था, वो दुष्कर्म था। उनको वहां उठना चाहिए था कि दुर्योधन ये बंद करो। The silence or inaction was is not the karma. Okay. Silence is not always gold. बट इस विषय पर काफी बात नहीं होता है। लोग कुकर्म और सुकर्म में बीच में रह जाते हैं, बट अकर्म के बारे में ज्यादा किसी को मतलब ज्ञान नहीं है। मतलब शायद होगा, बट एलैबोरेशन नहीं है जो जरूरी है। गीता में ही है, वो भी गीता से ही मिलता है। हमने अपने गीता की टॉक्स में उसके ऊपर काफी डिटेल बात की थी। जब हमने अपनी गीता पे प्रवचन किए थे, उसमें हमने काफी डिटेल पे बात किया था, अकर्म पर भी और सुकर्म और कुकर्म पर भी और निष्कर्म पर भी। निष्कर्म, that is action without expectation of the result, right? Correct. Correct. अपने लिए नहीं किया गया। ठीक बात है, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिजल्ट्स। हाँ जी, और कोई प्रश्न है किसी का? कोई और कमेंट, कोई और प्रश्न? नहीं, आई जस्ट वांट टू टेल बाली को कहना चाहता हूँ कि पीयूष जी की देयर आर वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, सो दे आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब।
Yes, I saw the link. I'll go and So there are, हाँ, you can go back many पुरानी many देख सकते हैं। हाँ, आप केतन जी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ शर्मा जी, ये बाली भाई ने जैसे बताया, वैसे धर्म, अधर्म और विधर्म भी है। जैसे हाँ बिल्कुल बिल्कुल कुछ बिल्कुल। लोग धर्म को फॉलो करते हैं, धर्म और विधर्म तो समझ आ जाता है, लेकिन अधर्म जैसे आपने अभी बताया कि जैसे जूते उतार के जाना, जूते नहीं पहन के जाना सही है, तो कई लोग इसी में ही इसी जमेले में ही पड़े रहते, इससे आगे बढ़ भी नहीं सकते कि उससे वो मान्य रखता ही नहीं भगवान की पूजा करने के लिए। वो कहते हैं ना, ये सब प्रपंच और ढकोसले हैं, कर्म कांडियों के ढकोसले। गीता में तो कहते हैं कर्म कांडियों के ढकोसले हैं, ड्रामाबाजी, इसमें मत फंसो। यही कहते हैं ना भगवान कृष्ण कि इसमें मत फंसो। मेरे को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे लिए एक बेल पत्र लेकर आए हो या आम का फल लेकर आए हो। जब तक तुम्हारी श्रद्धा अच्छी है और सत्य श्रद्धा के साथ तुम मुझे कुछ अर्पण करते हो, मेरे लिए वो बहुत है। ठीक है ना? यही कहते हैं भगवान कृष्ण। तो यही अधर्म विधर्म, धर्म और अधर्म और विधर्म भी यहीं पर है। ये होता है समय जाते जाते जब ओरिजिनल जो ये होता है वो छूट जाता है और लोग यही पकड़ के रह जाते हैं। बिल्कुल यही बात, बिल्कुल ड्रामा पकड़ के ही रह जाते हैं, पाखंड पकड़ के रह जाते हैं, बाकी छूट गया सब कुछ। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हम लोग जब ये मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बस्तियां हैं, तो कभी कभी हम लोग केले बांटते हैं, कभी बिस्किट बांटते हैं। तो उनमें से कुछ वर्कर्स ऐसे हैं कि हम लोग जब केला देते हैं उनको हाथ में, तो वो चप्पल पहले उतारते हैं अपनी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिर वो आपसे वो बिल्कुल लेते बिल्कुल बिल्कुल, वो ग्रहण कर रहे हैं आपसे दान। हाँ, तो दान ग्रहण करने के लिए मनुष्य सोचता है कि मैं जैसे किसी परमात्मा के मंदिर में खड़ा हूं। इसीलिए ये प्रथा है, बिल्कुल चलती है ये प्रथा, बहुत कॉमन देखी है मैंने। वो दान ग्रहण कर रहे हैं जैसे कि परमात्मा के किसी मंदिर में खड़े होकर मैं दान ग्रहण कर रहा हूँ। राइट, ठीक है, बड़ी अच्छी भावना है, शुद्ध भावना है जी। और कुछ? जैसे ये नंगे पांव की बात करते हैं, उस अगर हम देखें पुरानी हिस्ट्री पे, तो पहले लोग जब कहीं से भी आके फिर मंदिर में आते थे तो उनके पांव तो मिट्टी से कुछ भी लदे हुए होंगे। तो ये कारण हुआ होगा शुरू में कि भी जूते बाहर रख दें ताकि अंदर मिट्टी न जाए, क्योंकि हमें वहां बैठना है। हाँ, ठीक बात। लेकिन किसी ने उसको करते करते कानून बना दिया, जूते खोलने ही हैं। आज के दिन में जबकि सब जूते पहन के जाते हैं और फिर अंदर पहले इतना लंबा सफर करते हैं अंदर पहुंच के भी, ताकि आधे जूतों की आधी मैल तो उतर जाती है। और दूसरे हम उस मिट्टी में नहीं चल रहे हैं, हम गाड़ी में गए या किसी तरह से भी गए, लेकिन जूते इतने गंदे नहीं हैं। उस पे भी झगड़ा ये करना कि जूते पहने या नहीं पहने, आरती के लिए खड़े हों या बैठे, ये सब वो प्रपंचवादी है। ये पर्पस में से अपने आप को डीरूट कर देती है, हटा देती है। जो भावनाएं हैं वो खत्म हो जाती हैं और जो दूसरी तरीके की भावनाएं वो जागनी शुरू हो जाती हैं। और आधे लोगों को गुस्सा आ जाता है, फिर आरती करते हैं। ठीक बात, दिल में गुस्से में बैठे हैं कि ये क्यों किया। भावना खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अगले सैटरडे ज्वाइन करिए मेरे को। वी विल स्टार्ट ऑन दी श्वेताश्वतर एंड वी विल टेक इट फ्रॉम देयर। थोड़ा सा मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है। ये किसके ऊपर है पीयूष जी, श्वेताश्वतर? श्वेताश्वतर तो पहली बात तो ये है कि वो परमात्मा को डिफाइन तो करते ही है, ब्रह्म चक्र को डिफाइन करते हैं, जो उसका चौथा और पांचवा मंत्र है। वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि मुझे अभी भी ये नहीं पता कि मैं आपके सामने उसको प्रेजेंट कैसे करूंगा, पर करूंगा। बहुत कॉम्प्लेक्स है। वो ये बताता है आपको कि इस ब्रह्म के चक्र में, सृष्टि के चक्र में पर आत्मा या जीव कैसे और क्यों फंसता है। उसके 150 से 200 कारण हैं
वो कारण लिस्ट करते हैं सारे के सारे। और इसके अलावा परमात्मा का ब्रह्म चक्र क्या है, ये परमात्मा की कैसी सृष्टि है। उसके बाद दूसरे चैप्टर पूरा का पूरा योग और योग पर अथॉरिटेटिव चैप्टर है। तीसरा चैप्टर वही ईश्वर और ईश्वर की सृष्टि, इसके ऊपर है। इस तरह अलग अलग सब्जेक्ट्स पे इसके चैप्टर्स हैं श्वेताश्वतर के। श्वेताश्वतर जो है उसमें मोस्टली ये समझना पड़ेगा आपको कि जैसे केन उपनिषद में, कठ उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में हमने देखा था कि एक आश्रम है एक ऋषि का, और उस ऋषि में एक अच्छा धनाढ्य बिजनेसमैन जो कि पैसे वाला बिजनेस वाला आदमी था, वो आकर आश्रम में पढ़ना शुरू करता है। ये हमने देखा था। और ये भी देखा था कि दूसरे राजकुमार या दूसरे व्यवसायी लोग वो आते हैं और विद्या ग्रहण करने के लिए आश्रम में एडमिट होते हैं और स्टूडेंट बन जाते हैं। श्वेताश्वतर के अंदर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दूसरे ऋषि हैं, वो अन्य ऋषि हैं जो कि बैठकर इन चर्चाओं पे भाग लेते हैं। तो ये ऋषियों के लेवल का आश्रम है। इसमें ज्ञान की बातें एक अलग लेवल पर होंगी, इंटेलेक्चुअल लेवल पे वाले सब बातें हैं बिल्कुल इसमें। बिल्कुल। तो उस पर हम उसी तरह से अप्रोच करेंगे, बात करेंगे। और मुझे पता है कि क्योंकि हमने 4 उपनिषद एक साथ पहले कर लिए हैं, तो मुझे पता है कि आपका लेवल इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहेगा, मुश्किल नहीं होगी। और फिर मैं हूं तो मुश्किल होगी तो मैं उसको डिटेल में समझाना शुरू कर दूंगा, और भी डिटेल। ठीक है, पर मजा आएगा, अच्छा लगेगा। ज्ञान बहुत ज्ञान मिल रहा है और उसकी तृप्ति भी बहुत है, क्योंकि ज्ञान जब अच्छा मिलता है और गूढ़ मिलता है, डीप मिलता है, तो उसकी तृप्ति बहुत अच्छी होती है, उसकी सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छी होती है। Correct. Looking forward to it. Correct. Yes. और फिर उसके बाद श्वेताश्वतर के बाद लेट्स डू ऐतरेय और प्रश्न उपनिषद। अच्छा, कोई भी एक ले लेंगे, तैत्रीय, ऐत्रीय, प्रश्न, कोई भी ले लेंगे। हाँ, ये भी है अभी बचे हुए। यस, हाँ है, बृहदारण्यक, बहुत सारे हैं। अभी हमारा बहुत लंबा सफर है एक साथ। हाँ, कर लेंगे कोई ना कोई दूसरा। नो वरीज, ले लेंगे। आप This is चाहेंगे like- बीच में चाहेंगे तो मैं न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन ये भी ले सकता हूँ। दर्शन भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम पीयूष, थैंक यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एकदम एंटिसिपेशन बहुत बढ़ गया। एंटिसिपेशन बढ़ गया, एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गया आपसे। अच्छी बात है। I have to live up to it. Thank you. और सबसे Thank you, बढ़िया बात तो ये है कि यू आर एबल टू एक्सप्लेन ऑल। क्या बात है कि हमारे हाथ में लगी हुई है ऐसी एक धनराशि चाहिए जिससे कि हम आपसे करेक्ट। ठीक है, चलिए अगले सैटरडे मिलते हैं। सबको नमस्ते, ज्वाइन मी। और लोग कोई पता हो जिनको इंटरेस्ट हो तो उनको इनवाइट करिए प्लीज, जिनको भी इंटरेस्ट हो इन चीजों में, क्योंकि पहला शुरू हो रहा है नया, तो इट विल बी गुड इफ दे कैन ज्वाइन इन द न्यू वन। ठीक है ना? नमस्ते सबको। नमस्ते। थैंक यू, नमस्ते।